चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 4 ऑफ द वीडियो की। किसी ग्रुप की किसी इंडिविजुअल पर 3 तरीके की इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कंफर्मिटी, ओबीडियंस एंड कंप्लायंस। जानते हैं इन तीनों वर्ड्स के बारे में। कंप्लायंस इज व्हेन एन इंडिविजुअल गिव इन टू एन expressed request from another person or other people, whereas obedience refers to doing as told by someone, and as for conformity is giving into group pressure or going along with the majority. सबसे पहले जानते हैं obedience. This is easy to understand. Obedience is, as the word states, is when you comply with some norm or some order because it was an order from a senior and powerful member. Example, your senior teacher gives order to stop bringing mobile phones to school. आप जानते हैं कन्फॉर्मिटी के बारे में। कन्फॉर्मिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके खुद के व्यू पॉइंट्स अलग हों, बट स्टिल आप किसी फियर की वजह से, इंटरनल फियर, एक्सटर्नल फियर की वजह से उस ग्रुप को फॉलो करें। आपको डर है कि ऐसा ना हो कि वो मेंबर्स आपको आउटकास्ट कर दें। सो फॉर एग्जांपल, क्लास फ्रेंड्स आस्किंग यू टू साइन ऑन अ रिक्वेस्ट टू अलाउ मोबाइल फोन्स इन स्कूल, you may agree to do so in order to have a fear to lose friends, even if you feel it is not a good norm to bring mobile phones to school. अब देखते हैं रीजंस क्या है कन्फॉर्मिटी के लिए। कन्फॉर्मिटी का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने आप को एक रिबेल नहीं दिखाना चाहते। यू वांट नॉट टू बी सीन एज अ रिबेल और डिफरेंट फ्रॉम सोशल ग्रुप, अवॉइडिंग डिसअप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स दैट मेक्स पीपल अनकम्फर्टेबल, answering questions what people will say. And the other reason is when you don't have your own perspective on anything, you go by majority of population. Simple. What is compliance now? Compliance एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें जो आप फॉलो कर रहे हो उससे आप भी अग्री करते हो. सो compliance is a scenario when you agree to do something not out of force, but you also approve that particular norm and you want to follow it. For example, if your society group requests you to put a sticker on say no to plastic bags on your scooty, you would comply and stick it as you believe it is a good cause to spread. कंप्लायंस के सिर्फ अग्री करने के अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं. वन रीज़न इज़ आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इज़ व्हेन यू कंप्लाई और कंफर्म in order to associate yourself to a particular group. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हो जो कि वेजिटेरियनिज़म को प्रमोट करता है. आप वेजिटेरियन नहीं हो और वेजिटेरियनिज़म को प्रमोट नहीं करना चाहते, बट आप उस ग्रुप को हमेशा कंफर्म करते हो क्योंकि वो ग्रुप सोसाइटी का एक अच्छे स्टेटस वाला ग्रुप है और आप उस ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हो, तब भी वो कंप्लायंस की कैटेगरी में ही आएगा, उस ग्रुप को फॉलो करना. नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सीकिंग. कभी कभी हम किसी ग्रुप का पार्ट इसलिए बनते हैं, किसी ग्रुप की बातों को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो अनदर रीज़न टू कन्फर्म और अग्री इज़ टू गेट नॉलेज अबाउट अ सर्टेन फील्ड और सर्टेन रूल एक्सेट्रा. आइए जानते हैं ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में. ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है विद इन द ग्रुप और बिटवीन टू ग्रुप्स किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रिक्शंस जिसकी वजह से किसी एक ग्रुप का या दोनों ग्रुप्स के कॉमन गोल्स इफेक्ट हो रहे हैं. So, in case of group conflict stretching beyond healthy limits, the management stands to lose ultimately. Hence, the management needs to play an important role, management or you can say the administration of a country. So, hence the management needs to play an important role in ensuring coordination between the groups in order to prevent conflicts from harming the common interest of the labor, of the hard work, as well as the एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इटसेल्फ. आप ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में एग्जांपल ले सकते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का. कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री में रिलीजन के नाम पर बहुत ज़्यादा केओस हो जाते हैं, वो भी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का ही एक पार्ट है. उस केस में गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और उन ग्रुप्स को रिजॉल्व करना पड़ता है क्योंकि वो ग्रुप्स अनहेल्दी लेवल तक रीच हो चुके हैं. अगर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेस सिर्फ उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में ही लग जाते हैं.
सो एक ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। एस्टैब्लिशिंग स्टेप वन, एस्टैब्लिशिंग कॉमन गोल कैन डायरेक्टली और ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर सपोज़ एक ऑफिस के स्टाफ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन सबको बताया जाए कि आप सबका कॉमन गोल एक ही है, अगर उस गोल को अचीव करेंगे तभी मॉनेटरी और सोशल बेनिफिट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। Next is reducing interdependence between different groups by physical separation of conflicting units can reduce occurrence of conflicts. तो अगर मान लीजिए दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपस में फ्रिक्शन चलता ही रहता है, तो ट्राई टू रिड्यूस द इंटरडिपेंडेंस एंड ट्राई टू कीप देम सेपरेटेड एज मच एज पॉसिबल. Next is reducing the sharing of resources by allocating different resources to both of the parties who are in a conflicting mode. For example, दो डिपार्टमेंट्स हैं जो सेम प्रिंटर शेयर करते हैं, तो उनकी आपस में उस प्रिंटर को लेकर ही वॉर चलती रहती है एक तरीके से. इट विल बी बेटर इफ़ two different printers are allocated to the each department. Next is creating conflict resolution procedure like appointing full-time arbitrator or mediator to sort out these kind of issues. Next is conflict resolution can also be done by compromise, problem solving, avoiding or playing down the differences existing between the groups. तो प्रॉब्लम को पूरे तरीके से सुना जाए, प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन नहीं हो सकता. Many a times we have to be problem specific to solve a particular problem. Hence, by using either preventive or curative measures, the organizations can gain a lot by managing group conflicts in an organization. I hope you liked the video. Please do watch, share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.